चाहे आप कोई जॉब करते हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना तो सबकी इच्छा होती है। पर जब भी हम एक्स्ट्रा पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं या कोई साइड हसल स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज तो हमें यही समझ नहीं आता कि हमको क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जो एज अ साइड हसल हमारे ऊपर फिट बैठ जाए। एंड इन केस अगर हम कोई आइडिया सोच भी लेते हैं तो फिर हमको ये समझ नहीं आता कि उस आइडिया को हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है पर आप अपनी नॉर्मल जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं तो ये बुक समरी आज आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ऑथर क्रिस गैलिबो ने इस बुक में आपको साइड हसल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसे आपने पहले बिल्कुल नहीं सुना होगा, जिन्हें फॉलो करके आप अपने हिसाब से एक अच्छा साइड हसल शुरू कर पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डिसाइड योर गोल। लोगों को लगता है कि एक साइड हसल शुरू कर देने से उनके अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाता है या उनके इनकम का एक और सोर्स बन जाता है, जो कि यस सच भी है। बट साइड हसल से सिर्फ यही चीज नहीं होती है। लोगों के साइड हसल शुरू करने के अलग अलग रीजंस होते हैं। बेसिकली लोग साइड हसल 3 गोल्स को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं, जिसमें मैक्सिमम लोगों का गोल अपने लोन की भरपाई करना होता है। जब वो अपने लोन की EMIs अपने नॉर्मल जॉब से पे नहीं कर पाते तो वो सोचते हैं कि अगर वो साइड हसल शुरू कर देंगे तो उनके पास एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होगी जिससे वो अपना लोन आसानी से चुका पाएंगे। दूसरा, कुछ लोग वेकेशंस पर जाने के लिए या फिर ट्रैवलिंग करने के लिए साइड हसल शुरू करते हैं ताकि साइड हसल से उन्हें जो पैसे मिले उससे वो अपने शौक पूरे कर सके। एंड लास्ट बट कॉमन गोल यही होता है कि वो अपनी इनकम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके जिससे उनकी टोटल इनकम इंक्रीज हो जाए। ऑथर बुक में जैक नाम के एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जैक के ऊपर $2500 का लोन था और उस लोन को पे करने के लिए जैक ने एक अलग ही तरीका निकाला। उसने अपने जितने भी पुराने वीडियो गेम्स थे उन सबको रीसेल कर दिया, जिससे उसे जो पैसे मिले उससे उसने अपना लोन पूरा कर लिया। जैक की तरह ही एक कपल ने भी वॉलीबॉल जर्सी बेचने का अपना साइड हसल शुरू किया। उनका गोल था एक ऐसा साइड हसल तैयार करना जिससे उन्हें कंटिन्यूअसली पैसे मिलते रहें। इसलिए अगर आप कोई साइड हसल शुरू करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि उस साइड हसल से आप अपना कौन सा गोल पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपको आपके गोल के बारे में पता होगा तब आप उस गोल को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर साइड हसल आइडिया सोच पाएंगे। नंबर 2, ग्रो योर साइड हसल। जूलिया एक स्टूडेंट थी जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी थी। उन्होंने अपना साइड हसल करने के लिए लोगों का स्केच बनाना शुरू किया। वो लोगों की स्केच बनाती और उसके बदले लोगों से पैसे चार्ज करती। पर उनके लिए चीजें तब मुश्किल हो गई जब उनको ये पता चला कि अम्यूजमेंट पार्क में स्केच से पेंटिंग करना अब अलाउड नहीं है। बट जूलिया ने इस प्रॉब्लम को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर परमानेंट मार्कर से उन्होंने फिर से स्केच बनाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि स्केचिंग का अब उनको काफी एक्सपीरियंस हो चुका था, इसलिए कुछ ही टाइम में वो परमानेंट मार्कर से भी काफी अच्छा स्केच बनाने लगी। बट जब उनके स्कूल का समर वेकेशन खत्म हो गया तब उनको अम्यूजमेंट पार्क में काम करना बंद करना पड़ा। बट तब तक वो समझ चुकी थी कि उनमें ये बहुत ही यूनिक स्किल है जिससे वो काफी अच्छे पैसे कमा सकती है। इसीलिए उन्होंने नए तरह से अपने स्कूल में स्केचिंग का साइड हसल शुरू कर दिया और वहाँ पर उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। जिससे हुआ ये कि जहाँ वो पहले अम्यूजमेंट पार्क में $5 कमा रही थी, वहीं स्कूल में काम करने से उनको $100 की कमाई हो रही थी। एंड फिर टाइम के साथ साथ जब सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट होने लगी तब जूलिया ने भी अपने काम को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। वो पेपर की जगह अब टैबलेट पर स्केच बनाने लगी और उन्होंने अलग अलग कंपनीज के लिए काम भी करना शुरू कर दिया, जहां अब उनको लगभग $250 मिल रहे थे। नाउ इस स्टोरी के थ्रू ऑथर बताते हैं कि अगर आप अपने साइड हसल के लिए सही बिजनेस यूज करते हैं तो आपकी ग्रोथ खुद ब खुद होने लगेगी। बट एक अच्छी सी शुरुआत करने के लिए आपको एक अच्छा सा आइडिया चूज करना होगा जो रियल वर्ल्ड में आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सके। साथ ही आपको एग्जैक्टली ये भी पता करना जरूरी है कि उस प्रोडक्ट के लिए आपके टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे, या दूसरे वर्ड्स में आप अपनी सर्विस किन लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि जब आप में इतनी क्लियरिटी होगी तब आप आसानी से अपने बिजनेस को स्केल कर पाएंगे। वैसे इस बुक को समराइज करने का मुझे आइडिया मिला है कोको FM एप्लीकेशन से। कोको FM इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जो 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स और 4.5 रेटिंग के साथ साथ नॉन फिक्शन कंटेंट की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एंड यहाँ पर आपको सिर्फ यही बुक नहीं बल्कि रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एंड एटॉमिक हैबिट जैसी कई ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाएंगी। एंड वो लोग जिनको बुक पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं आता उनको कोको FM एक मौका देता है अपना लर्निंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन की मदद से आप हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं और वो भी कम टाइम में। अब वैसे तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली एक एनुअल प्लान चुनते हैं तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 399 रुपीज। बट क्योंकि वो आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पहले 250 यूजर्स के लिए 50% ऑफ मिल जाएगा। बस यहाँ पर आपको DH50 नाम से ये कूपन कोड ऐड कर देना होगा, यानी सिर्फ 199 रुपीज में आप दुनिया भर की कई बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि दिन के ₹1 से भी कम है। तो कोको FM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट करें। नंबर 3, थिंक अबाउट योर साइड हसल आइडिया।
तो जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि आपके साइड हसल का आइडिया क्या होने वाला है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका साइड हसल तब ग्रो करता है जब आपके आइडिया में दम हो। आपका आइडिया आप एक तरह से ये कह सकते हैं बिल्कुल बीज की तरह काम करता है। आपका बीज जितना अच्छा होगा पेड़ उतना ही दमदार होगा। ऑथर एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आइसक्रीम बेचने का काम शुरू करते हैं तो नो डाउट आपके टारगेट कस्टमर्स उस कंपनी के ऑफिसर्स और वर्कर्स ही होंगे। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उस कंपनी के सीईओ से लेकर लो पोस्ट पर काम करने वाले लोग भी आप ही से आइसक्रीम खरीदेंगे, जिससे आपकी कमाई तो अच्छी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अपने बिजनेस को और ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने टारगेट को फिक्स करके रखा है, जिससे अपने साइड हसल को अलग अलग चीजों में ट्रांसफॉर्म अब आप नहीं कर सकते। इसलिए जब बात एक साइड हसल क्रिएट करने की होती है तो आपको कोई भी आइडिया चूज करने से पहले कई सारी बातें क्लियर करनी होती हैं। जैसे आइडिया सोचने से पहले आप ये अज्यूम कीजिए कि अगर आपका आइडिया एक साइड हसल बन गया तो उसका फ्यूचर क्या होगा। फिर आप ये सोचिए कि किस तरह से आप अपने आइडिया को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब आपको ये तय करना होगा कि आप अपना साइड हसल किसी मौजूदा आइडिया पर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने खुद के साइड हसल के लिए नए आइडिया ढूंढना चाहते हैं। अगर फाइनली आप कोई आइडिया चूज कर लेते हैं देन फिर आपको ये सोचना होगा कि इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इन सभी चीजों को आपको बहुत ही डिटेल में एनालाइज करना है, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके साइड हसल के एक्सपेंसेस क्या क्या हैं और इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। ये सभी चीजें क्लियर करने के बाद आपको एक ऐसा आइडिया मिल ही जाएगा जिसे आप अपने साइड हसल के तौर पर शुरू कर पाएंगे। नंबर 4, स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन योर आइडिया। मान लेते हैं आपने बहुत ज्यादा एनालाइज किया और आपके माइंड में कई आइडियाज आ गए। अब आपको अपने सारे आइडियाज में से 3 बेस्ट आइडियाज को सेलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको इन तीनों आइडियाज पर बहुत डिटेल में रिसर्च करनी है। मतलब आपको इनमें ये फिगर आउट करना है कि आपके आइडियाज की स्ट्रेंथ क्या है, इसमें वीकनेस कितनी है और आगे चलकर इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। दुनिया के सामने कॉकटेल का कॉन्सेप्ट देने वाले जैक एंड जोनस शुरू में सिर्फ एक अल्कोहल की डिस्टिलरी स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आइडिया पर रिसर्च करनी शुरू की तो उन्होंने पाया कि अल्कोहल की डिस्टिलरी करना इतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, और ना ही इसके रूल्स और रेगुलेशंस को इंडिपेंडेंटली फॉलो किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने डिस्टिलरी बनाने का आइडिया वहीं पर ड्रॉप कर दिया और फिर घर में ही खुद के एक्सपेरिमेंट करके ड्रिंक तैयार करने लगे और लोगों को बेचने लगे, जहां तैयार होने के बाद लोगों को उनकी ड्रिंक काफी पसंद आई। देन फिर इसके बाद जैक एंड जोनस ने फाइनली दुनिया के सामने अपना कॉकटेल पेश किया। ऑथर कहते हैं कि जैसा इनके साथ हुआ है, इनके आइडियाज की तरह हमारे आइडियाज में भी कई तरह की रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए आपको अपने साइड हसल में आने वाली रुकावटों और अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रिसर्च करते रहना बहुत जरूरी है। नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। अगर आप अपने साइड हसल के तौर पर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस देने के बारे में सोच रहे हैं तो इन दोनों ही कंडीशंस में आपको ये देखना होगा कि आपके आइडिया से एग्जैक्ट आप कितनी कमाई कर सकते हैं और उस कमाई से क्या प्रॉफिट बन सकता है। ऑथर कहते हैं कि यह कैलकुलेशन पहले ही कर लेना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका प्रॉफिट से ज्यादा लॉस ना हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको कार रेंटल का एक बिजनेस शुरू करना है, तो ऐसे में आपको अपने कार रेंटल बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को वैल्यूएट करना होगा। जैसे एक दिन की एग्जैक्ट रेंटल इनकम कितनी होनी चाहिए जिससे उस टैक्सी का खर्चा भी मैनेज हो जाए और आपको प्रॉफिट भी मिल जाए। ठीक वैसे ही अगर आप ऑनलाइन क्लासेस देने का काम करते हैं तो आपको क्लास की कॉस्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड साइन अप फिगर्स को सही से मेजर करना होगा और इन फैक्टर्स में टाइम टू टाइम चेंजेस लाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके इस ऑनलाइन क्लासेस के बिजनेस में अलग अलग सिचुएशंस में आपको कितना प्रॉफिट बन सकता है। ऑथर कहते हैं कि आपके साइड हसल के लिए आप जो आइडिया सोचते हैं वो ठीक होता है, बट आप जब उसे मॉडिफाई करते हैं तब वो बेस्ट बन जाता है। तो एक अच्छा आइडिया सोचने के बाद आप उसे अपने साइड हसल में कन्वर्ट करके अपना काम शुरू कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। ये सभी बातें मैंने आपको क्रिस गैलिबो की बुक द साइड हसल से बताई हैं। अगर इस बुक को आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कोको एफएम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस बुक की डिटेल्ड समरी को एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।